नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और हम आपके लिए लेकर आए हैं तेज रफ्तार तूफानी खबरों का हमारा खास कार्यक्रम तेजस 24, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की वो तमाम खबरें जिसका सीधा सरोकार है आपसे। तो चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं खबरों की सुपरफास्ट डोज तेजस 24। लेकिन उससे पहले यूक्रेन से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, रूस ने अभी खार्किव में एक बड़ी एयर स्ट्राइक की है और रूस की तरफ से यह हमला न्यूक्लियर प्लांट पर किया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि अगर रूस दोबारा प्लांट पर हमला करता है तो यह मानवता के लिए बड़ी तबाही साबित हो सकता है। लगातार फायर करते ही है डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक सेना की सेल्फ प्रोपेल्ड गन, जो यूक्रेन की आबोज आर्मी बेस पर फायर कर रही है। डीपीआर वो राज्य है जिसे पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद इसे डीपीआर कहा जाने लगा। इस राज्य की सेना फिलहाल रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ये वीडियो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है, जिसमें एक वॉरशिप से कैलिबर क्रूज मिसाइल दागी जा रही है, जो यूक्रेन की सेना वहां मौजूद नागरिकों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाएगी। रूस अपने हमले तो तेज कर रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य अभी भी उससे काफी दूर नजर आ रहा है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि मिसाइल को यूक्रेनी सेना को निशाना बनाकर छोड़ा गया है, जो जाइटोमर में स्थित है। रात के अंधेरे में ऊंची ऊंची उड़ती आग की लपटें और उनके साथ निकलता काला धुआं। तस्वीरें यूक्रेन के रोवेंकी शहर की हैं, जहां टोकायू मिसाइल को मार गिराने का दावा किया जा रहा है, जिसका वीडियो एक स्थानीय नागरिक ने अपने मोबाइल कैमरे में शूट कर लिया। टोकायू रशियन टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो छोटी दूरी के टारगेट के लिए इस्तेमाल की जाती है। पिछले एक महीने से रूस हमले तो तेज कर रहा है, लेकिन पुतिन जो हासिल करना चाहते थे वो अभी भी उनके हाथों से दूर है। यह है रशियन ISMD इंजीनियरिंग सिस्टम, खार्किव पर हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें खार्किव के बाहरी इलाके की हैं। इस लॉन्चिंग सिस्टम को पहली बार 24 जून 2020 को रूस की विक्ट्री डे पर दिखाया गया था और इसी साल सेना में शामिल किया गया है। और अब इसका इस्तेमाल यूक्रेन में खार्किव पर हमलों के लिए हो रहा है। धमाके के साथ धुआं उठता है और तबाह हो गया रूसी टैंक, जो यूक्रेन की सेना के लिए इस वक्त सबसे आसान निशाना है। तस्वीरें यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से की हैं, जहां एक बार फिर से रूसी टैंक को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना की ओर से इस टैंक को निशाना बनाया गया, जिसमें इस टैंक के फ्यूल टैंक में धमाके के बाद आग लग गई और चारों ओर धुएं का गुबार दिखने लगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में अगर सबसे ज्यादा किसी हथियार को निशाना बनाया गया है तो वो है रूसी टैंक। तस्वीरों में आप एक सैन्य वाहन को खड़ा देख सकते हैं, तभी अचानक उसमें एक धमाका होता है और चारों ओर धुआं ही धुआं दिखने लगता है। आपको बता दें कि ये रशियन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, जिसे रशियन BMP भी कहा जाता है, जो निशाना बना है यूक्रेन की मिसाइल का, जिसे यूक्रेन की सेना ने जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल से निशाना बनाया है। आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना को रूसी सेना कड़ी टक्कर दे। महीने भर बीत जाने के बाद भी यूक्रेन के किसी बड़े शहर पर कब्जा न कर पाने से रूस की सैन्य रणनीति सवालों में है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के कामियांक मोर्चे पर TOS-1A थर्मोबैरिक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम फायर करने का दावा किया है। रूस के मुताबिक उनका मानना है कि बातचीत ही यूक्रेन से तनाव कम करने का सबसे सही रास्ता है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेवदेव ने शनिवार को कहा कि अगर रूस की सुरक्षा को खतरा हुआ तो वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। रूस ने दावा किया है कि उसके मिलिट्री ऑपरेशन का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। यूक्रेनी सेना की युद्ध की क्षमता कम कर दी गई है। अब रूस की सेना अपने मुख्य लक्ष्य डोनबास की पूरी आजादी पर काम करेगी। पोलैंड में बाइडेन के शरणार्थियों से मुलाकात के बाद यूक्रेन के शरणार्थियों ने कहा कि पुतिन को रोकना ही होगा। वो नहीं चाहते कि उनके देश पर रूसी बमबारी करे, क्योंकि उन्हें अपने देश वापस लौटना है। अमेरिका के बारे में शरणार्थियों ने कहा कि अगर उनके पास पावर है तो वो हर कोशिश करें जिससे यूक्रेन की बच्चों की मौत ना हो। लोगों को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा कि अमेरिका रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को सुरक्षा के लिए और मदद देगा।
बेलारूस के नागरिकों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। बेलारूसियन फ्रीडम डे पर बेलारूस के लोगों ने रूस के खिलाफ हथियार उठा लिए। पोलैंड बेलारूस की सीमा पर विपक्षी नेता के साथ निर्वासित बेलारूसियन के अलावा हजारों बेलारूस के नागरिक नजर आए। 2020 के चुनाव के बाद बेलारूसियन राष्ट्रपति को चुनौती देने वाले लोगों को देशों से बाहर निकाल दिया गया था। बेलारूस के लोगों का कहना है कि उनके देश का एक भी शख्स इस युद्ध का समर्थन नहीं करता। यूक्रेन पर हमलों के बाद रूस के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। यूक्रेन के समर्थन में लंदन में भी प्रदर्शन हुआ। इस बार ब्रिटेन के हजारों नागरिक रूस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। हाथों में यूक्रेन का झंडा लेकर प्ले कार्ड लिए लोगों का कहना था कि लंदन यूक्रेन के साथ खड़ा है। 24 मार्च को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया भर के लोगों से अपील की थी कि वो रूस के खिलाफ सड़क पर उतर आएं और युद्ध खत्म करने की मांग करें। लंदन में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूक्रेन रूस का नहीं, रूसी तुरंत यूक्रेन से बाहर निकलो और यूक्रेन छोड़ो। रूस का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में एक महीने में केवल 1321 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 3825 रूसी सैनिक घायल हुए हैं। जबकि यूक्रेन, अमेरिका सहित पश्चिम देशों का रूसी सैनिकों की मौत का आंकड़ा रूस के आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है। रूसी मिलिट्री अस्पताल के इलाज करा रहे रूसी सैनिकों का कहना है कि वो दुनिया में शांति चाहते हैं। उनका प्लान जल्द घर लौटने और आम नागरिकों की तरह आम जीवन फिर से शुरू करने का है। और बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्री से जुड़ी हुई लापता होने की खबरों के बीच रूसी रक्षा मंत्री दिखाई दिए। क्रेमलिन की बैठक को संबोधित करते हुए नजर आए सर्गेई शोइगु। 11 मार्च को लापता हुए थे सर्गेई शोइगु और खबरें थी कि शोइगु को दिल का दौरा भी पड़ा था। तो रूस यूक्रेन के युद्ध में चेचेनिया लड़ाकों की भी एंट्री हो चुकी है और चेचेनिया लड़ाकों का एक गुट यूक्रेन के लिए लड़ रहा है तो दूसरा रूस के लिए। ये चेचन्या ग्रुप के कादिरोव लड़ाके हैं जो यूक्रेन की सेना पर फायरिंग कर रहे हैं। इस वीडियो को कादिरोव गुट ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। कादिरोव गुट के मुताबिक यूक्रेन की सेना के जवान रिहायशी इमारतों में छिपे हैं, जिनको बाहर निकालने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। आपको बता दें, चेचन्या लड़ाकों का कादिरोव गुट मेन गुट कहा जाता है, जो रूस की सेना की ओर से लड़ रहा है। वहीं इसका दूसरा ग्रुप भी है जिसका नाम शेख मंसूर बटालियन है, जो यूक्रेन की सेना की ओर से लड़ाई कर रहा है। एक सैन्य वाहन जिसमें आग लगी हुई है और आसपास कुछ लोग भी देखे जा सकते हैं। दरअसल ये रशियन मिलिट्री व्हीकल है जिसका नाम टाइगर एम है, जो शिकार बना है यूक्रेन की सेना का। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज ने नाइट रेड के दौरान इस रूसी मिलिट्री व्हीकल को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना लगातार रूसी हथियारों को निशाना बना रही है। एक अनुमान के मुताबिक रूस इस युद्ध में सैकड़ों वाहन और सैन्य वाहनों का नुकसान झेल चुका है। तस्वीरें यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव की हैं, जहां 2 रूसी रॉकेट से हमला किया गया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक दोपहर 3 शक्तिशाली धमाकों की आवाज सुनने के बाद लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेने का आदेश दे दिया गया। वहीं लवीव के मेयर ने दावा किया है कि जो रॉकेट यहां आकर गिरे वो क्रीमिया के सेवास्तोपोल से फायर किए गए थे। बता दें कि लवीव पोलैंड के सीमा से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, जो अभी तक रूस की गोलाबारी से बचा हुआ था, लेकिन अब वो भी रूसी हमलों का निशाना बन रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन को एक बार फिर हथियार भेजेगा अमेरिका। यूक्रेन को $1.35 बिलियन के हथियार अमेरिका देगा और इससे पहले अमेरिका की तरफ से $650 मिलियन के हथियार यूक्रेन को भेजे जा चुके हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरें कीव, इजियम और इरपिन शहर की हैं, जो युद्ध की कहानी बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर फ्यूल डिपो की है, जो हमले के पहले की है, और दूसरी तस्वीर को भी आप देख सकते हैं, जिसमें आसमान में काला धुआं साफ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें इरपिन शहर की बताई जा रही हैं। वहीं एक और तस्वीर देखिए, जिसमें सड़क पर रूसी टैंकों को देखा जा सकता है, जो दक्षिण में इजियम शहर की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के शरणार्थियों से मिलने के बाद बाइडेन ने पुतिन को कसाई बताया। मॉस्को के यूक्रेन में पूर्वी डोनबास इलाके को पूरी तरह से आजाद कराने के बयान पर बाइडेन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रूस ने यूक्रेन में युद्ध की रणनीति बदली है।
और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन के समुद्री इलाकों में बड़े हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्रूज मिसाइलें रूस दाग सकता है, यह दावा किया है यूक्रेन ने, और लगातार हमले को लेकर सायरन बज रहे हैं। कोस्टल इलाकों में लगातार हमले को लेकर सायरन बजाया जा रहा है। तस्वीरें यूक्रेन के स्लावोटिक शहर की हैं, जहां बड़ी तादाद में यूक्रेनी नागरिक अपने देश का झंडा लेकर रूसी सैनिकों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक तेज धमाकों और गोलियों की आवाज आने लगती है। लेकिन विरोध कर रहे लोग फिर भी अपनी जगह से नहीं हटते। प्रदर्शनकारी हाथ में यूक्रेन का झंडा लेकर रूसी भाषा में घर जाओ के नारे लगा रहे हैं। दरअसल रूसी सैनिक भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल कर रहे थे। यूक्रेन पर हमलों को लेकर जो बाइडेन ने एक बार फिर से पुतिन पर निशाना साधा है। Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principle, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. पोलैंड में बाइडेन के दिए गए बयान पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने बाइडेन के बयान पर कहा है कि ये बाइडेन फैसला नहीं कर सकते कि रूस का राष्ट्रपति कौन होगा। रूस के नागरिक रूस के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। बाइडेन ने कहा था कि पुतिन सत्ता में नहीं रह सकते और पुतिन का युद्ध यूक्रेन में रणनीतिक गलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रसेल्स में नाटो G7 समिट में शामिल होने के बाद पोलैंड में ही थे, जहाँ पर उन्होंने पोलैंड के राष्ट्रपति और यूक्रेन के शरणार्थियों से मुलाकात की थी। व्हाइट हाउस ने वॉर्सा में दिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर कहा है कि राष्ट्रपति के कहने का मतलब था कि पुतिन को पड़ोसी देशों या क्षेत्रों में पावर का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति रूस में पुतिन को सत्ता से हटाने की बात नहीं कह रहे थे। शनिवार को पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में लोगों को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सत्ता में नहीं रह सकते और पुतिन का युद्ध यूक्रेन में रणनीतिक गलती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूरोप दौरा खत्म करने के पहले वार्सा में लोगों को संबोधित किया। बाइडेन वार्सा के रॉयल कैसल में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नाटो रूस के लिए खतरा नहीं है। wants to portray NATO enlargement as an imperial project aimed at destabilizing Russia. Nothing is further from the truth. NATO is a defensive alliance. It has never sought the demise of Russia. पोलैंड दौरे के दौरान जो बाइडेन ने पुतिन पर निशाना साधा और कहा कि रूस की यूक्रेन में रणनीतिक हार हुई है। Notwithstanding the brutality of Vladimir Putin, let there be no doubt that this war has already been a strategic failure for Russia already. Putin thought Ukrainians would roll over and not fight. Not much of a student of history. यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूक्रेन में रूस के हमलों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती बताई है। Direct challenge to the rule-based international order established since the end of World War II, and it threatens to return to decades of war that ravaged Europe before the international rule-based order was put in place. We cannot go back to that. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड में कहा कि रूसी अर्थव्यवस्था आने वाले सालों में केवल आधी ही रह जाएगी। उन्होंने कहा कि रूसी अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जल्द ही टॉप 20 रैंक में नहीं होगी। पोलैंड दौरे में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अप्रत्याशित प्रतिबंधों का ही नतीजा है कि रूसी मुद्रा आज मलबा बनकर रह गई है। इसके लिए सिर्फ व्लादिमीर पुतिन जिम्मेदार हैं। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बाद रूसी अर्थव्यवस्था दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। वार्सा में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा, पोलैंड के सांसदों, छात्रों, अमेरिकन दूतावासों के कर्मचारियों और लोगों की भारी भीड़ के बीच बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। My message to the people of Ukraine is a message I delivered today to Ukraine's foreign minister and defense minister, who I believe are here tonight. We stand with you. Period.
Яка ціна цієї безпеки? Це дуже конкретно. Це літаки для України, це танки для нашої держави, це протиракетна оборона, це протикорабельна зброя. Це те, що є у наших партнерів, що у них просто припадає пилом. Зрештою, це все для свободи. और तेजस 24 में वक्त हो चला एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।